हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए शायद आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इससे पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, RBI ग्रेड B, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट, PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे GDP पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और RBI, SEBI, SIDBI, NABARD, IRDI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, A to Z सब कुछ इसमें कवर किया गया है। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर के अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंश्योरेंस के बेसिक्स भी इसमें पढ़ाए गए हैं। एक डेडिकेटेड चैप्टर है इंश्योरेंस से रिलेटेड, उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs ऑलरेडी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की है और अलग अलग कोर्सेज़ हैं, अलग अलग बाय करने होते हैं। करंट अफेयर्स का अलग है, बैंकिंग अवेयरनेस का अलग है। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है इस वीडियो के, तो लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद इन कोर्सेज़ को आप एक्सेस कर पाएंगे। अभी भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। 16 से 17 जून 2025 तक कनाडा में कौन सा G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? विच G7 समिट वॉज हेल्ड फ्रॉम 16 to 17 जून 2025 इन कनाडा? ऑप्शन है 49th, 50th, 51st या फिर 52nd। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन C है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया कि 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा हर साल, और इस बार 2025 में हम 11वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं। जो ये योगा डे का इनिशिएटिव है, ये सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड नेशंस का जो 69th सेशन था जनरल असेंबली का, उस दौरान। 2025 में यानी कि इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ सोल्स्टिस, ये भी 21 जून को ही मनाया जाता है। 2 बार जो है सोल्स्टिस होते हैं, एक तो 21 जून को होता है जिसे हम लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर कहते हैं, दूसरा होता है दिसंबर 21 को जिसे हम शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर कहते हैं। What is the name of the operation launched by India to evacuate its nationals from Iran and Israel? ईरान और इसराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑपरेशन सिंधु। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है ताकि जो भारतीय हैं जो ईरान में रहते हैं उन्हें वहाँ से बाहर निकाला जा सके। जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच में एक तरह का मिसाइल अटैक चल रहा है और 110 इंडियंस को वहाँ से निकाल लिया जा चुका है
पहले रोड के जरिए येरेवन आर्मेनिया जा रहे हैं, वहाँ से फिर उन्हें लाया जा रहा है, क्योंकि ईरान का जो एयर स्पेस है वो बंद है। अब हालांकि ईरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है, और इसके तहत गवर्नमेंट इजराइल से भी इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट कर रही है। विच कंट्री टॉप द 2025 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 ऊर्जा परिवर्तन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, स्वीडन। तो देखिए 2024 में भारत की रैंक 63वीं थी, और अब भारत की रैंक 71वीं हो गई है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए गए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की, जहाँ पर कंट्रीज़ को उनकी प्रोग्रेस के हिसाब से रखा गया है, उनकी कितनी कैसी प्रोग्रेस है फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की ओर जाने में। स्वीडन ने टॉप किया है 118 कंट्रीज़ में, और उसके बाद फिर फिनलैंड आता है, फिर डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर स्विट्ज़रलैंड। चाइना 12वें नंबर पर है, यूएस 17वें नंबर पर है, पाकिस्तान 101वें नंबर पर है, कोंगो को लास्ट पोजीशन दी गई है। चाइना इमर्जिंग एशिया कैटेगरी में टॉप पर है। इंडेक्स में 43 इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं, और उसके हिसाब से कंट्रीज़ को 0 से 100 के स्कोर पर दिया गया है। 71st रैंक भारत की है, और स्कोर है 53.3। इंडिया की जो सिस्टम परफॉर्मेंस स्कोर है वो 60.4 है। ट्रांजिशन रेडीनेस स्कोर 42.7 है। यूएस एनर्जी सिक्योरिटी में लीड कर रहा है, वहीं भारत एडवांस्ड इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी में लीड कर रहा है। विच कंट्रीज विल जॉइंटली होस्ट द आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025? कौन से देश संयुक्त रूप से आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया एंड श्रीलंका। तो 2025 आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये 13th एडिशन होगा वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का, और भारत द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। चौथी बार है जब भारत इसको होस्ट करेगा, 1978, 1997, 2013 के बाद, और पहली बार श्रीलंका इसको होस्ट करेगा, यानी कि भारत और श्रीलंका में मैच होंगे इसके। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अनाउंस किया है कि ये टूर्नामेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 के बीच में होगा, भारत और श्रीलंका में। व्हाट इज़ ICRA's प्रोजेक्टेड रियल ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2025-26? 2025-26 में भारत के लिए ICRA का अनुमानित वास्तविक GDP विकास दर कितना है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 6.2%। देखिए ICRA ने कहा है कि इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ है 2025-26 के लिए 6.2% होगी, और पहले इन्होंने 6.5% बताया था। जो रियल ग्रोस वैल्यू एडेड ग्रोथ है ये भी 6% रहेगी, पहले 6.4% बताया था। फिजिकल डिफिसिट 4.4% ऑफ GDP रहने वाली है 2025-26 में। करंट अकाउंट डिफिसिट 1.2% से 1.3% तक रहेगी। मूडी कॉर्पोरेशन 51.86% मेजर स्टेक रखता है इस ICRA में, इसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर रेडिट? रेडिट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, सचिन तेंदुलकर। तो रेडिट ने क्रिकेट आइकन सचिन तेंदुलकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और अब इसके ज़रिए जो रेडिट की इंगेजमेंट है डिजिटल कम्युनिटीज़ के साथ, खास करके जो क्रिकेट फोकस करते हैं, तो वहाँ पर सचिन तेंदुलकर नजर आएंगे। रेडिट इज़ एन अमेरिकन प्रोप्राइटरी सोशल न्यूज़ एग्रीगेशन एंड फोरम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये आप जानते होंगे रेडिट के बारे में। एक और इस तरह की न्यूज़ देख लेते हैं। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन कंगना रनौत, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, जो कि 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में न्यू दिल्ली में खेली जाएगी। ये 12th एडिशन होगी इस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द फास्टैग बेस्ड एनुअल पास? फास्टैग आधारित वार्षिक पास का शुल्क कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 3000 रुपीज़। तो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी ने नए फास्टैग बेस्ड एनुअल पास प्लान का अनावरण किया है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। 15 अगस्त 2025 से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो एनुअल पास की कीमत रहेगी 3000 रुपये, और 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग्स इसके ज़रिए किए जा सकेंगे नेशनल हाईवेज़ पर 1 साल के अंदर अंदर। और ये केवल नॉन कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स जिसमें कार्स, जीप्स, वैन्स के लिए है, ये कमर्शियल या फिर फ्रेट कैरिंग व्हीकल्स के लिए नहीं है। और कह रहे हैं कि इससे जो एवरेज टोल है, एवरेज टोल कॉस्ट जो है वो 50 रुपये से कम होकर 15 रुपये पर ट्रिप हो जाएगी, और 7000 रुपये एनुअली तक जो है यूज़र बचा सकते हैं। ये पास केवल नेशनल हाईवेज़ या फिर एक्सप्रेस वे पर ही वैलिड है,
और या तो 1 साल की वैलिडिटी है इसकी या फिर 200 ट्रिप्स, जो भी पहले पूरा हो जाएगा तो वहाँ आपका पास ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप अगर 1 साल में ही पूरा हो गया, 1 साल के अंदर अंदर, तो फिर से आप इसको रीपरचेस कर सकते हैं। Which two companies have signed an MOU to jointly develop EV systems for the Indian market? भारतीय बाजार के लिए संयुक्त रूप से EV सिस्टम विकसित करने के लिए किन 2 कंपनियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है टाटा एलेक्सी एंड इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज। टाटा एलेक्सी और इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके जरिए भारतीय मार्केट के लिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम्स को डेवलप करेंगे। The companies will collaborate to develop high voltage inverters, battery management systems, onboard chargers, and thermal management systems for India's electric two-wheeler, three-wheeler, passenger wheeler, and commercial vehicle segments. Who recently won a bronze medal in women's vault at the Asian Artistic Gymnastics Championships? हाल ही में एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं की वॉल्ट में कांस्य पदक किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है प्रणति नायक। तो भारत की प्रणति नायक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेंस वॉल्ट इवेंट में एशियन आर्टिस्टिक्स जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 जेजियोन रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, और इन्होंने 13.466 का स्कोर किया है। तीसरे नंबर पर रही हैं। पहले नंबर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की ज़ैंग जियान रही। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज साइन एन MOU विद विच प्राइवेट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंडिया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने पूरे भारत में समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस निजी मंच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है योर स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है योर स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, स्टार्टअप इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। तो इस पार्टनरशिप के जरिए जो DPIT है, ठीक है, वो जो Tier 2, Tier 3 और रूरल इंडिया में जो इमर्जिंग टैलेंट हैं स्टार्टअप्स के, उनको जो है नर्चर करने का कार्य करेगी इसके साथ मिलकर, और स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेर इज नंदी हिल्स कर्नाटक हु ऑथर्ड मोदीज नीति शास्त्र? आदिश सी अग्रवाला। काली टाइगर रिजर्व रिसेंटली in news is located in which Indian state? Karnataka. What is the name of the covered drone attack carried out on Russia by Ukraine on 1st June 2025? Operation Spider's Web. How many total medals did India win at the 2025 Taiwan Athletics Open, securing first place? Answer is 16 medals. To the point questions देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। How many nations play Test cricket? The city of Bandar Abbas is in which country? Claudia Sheinbaum is the president of which country? Which scientist proposed the theory of natural selection? Hydraulic system is based on the simple principle of which law in physics? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जुड़े ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।